नमस्कार, मैं विकास शर्मा वीनस एस्ट्रो ट्रैवल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज है शिवरात्रि और मैं लेकर आया हूं आपके लिए शिव जी के 3 महामंत्र, जो कि अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं। हम सब इन मंत्र को जानते हैं, लेकिन इनको जपने का और इनको शक्तिकृत करने का सही तरीका हमको नहीं पता, जिससे कि हम सफल नहीं हो पाते। तो आज मैं इन मंत्रों को जपने का और शक्तिकृत करने का सही तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना स्किप किए ये वीडियो पूरी जरूर देखें, जिससे कि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे वेदों में और शास्त्रों में हजारों मंत्र उल्लिखित हैं, जिनसे प्राचीन समय से ही मनुष्य अपने कल्याण के लिए उपयोग करते हुए आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि संत आदि हजारों वर्ष तपस्या करते थे, इन मंत्रों को जपा करते थे और इनसे वो अपने लाभ उठाया करते थे और इन मंत्रों से वो देव दर्शन और मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते थे। लेकिन इन मंत्रों को अगर सही विधि से जपा जाए और शक्तिकृत किया जाए तो ये मंत्र आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इन मंत्रों के जपने के कुछ नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं, तो इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र जपने से पहले हमें अपने इष्ट के प्रति, जिसके लिए हम जप कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम भाव और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपको फल प्राप्त होगा। मंत्र जाप में सबसे पहला सिद्धांत है कि भाव, आपका भाव कैसा है। दूसरा, आपने स्थान कौन सा तय किया है। तीसरा, आपने जप संख्या कितनी करी है। चौथा, आपको किस काल अवधि में उसको संपूर्ण करना है। पांचवा, आपने कैसा आसन बिछाया है और कैसे विधि, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें। तो दोस्तों, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और सही विधि विधान से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जप कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, वैसे तो मंत्र 3 प्रकार के होते हैं: वैदिक, जिनको सात्विक कहते हैं, तांत्रिक और शावरी मंत्र। हम यहाँ पर शिव जी के सात्विक मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। सात्विक मंत्र जो होते हैं, जिनको वैदिक मंत्र कहते हैं, वो कोई भी कभी भी कर सकता है। इसके लिए किसी गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं होती है और ना ही कोई बंधन होता है। कोई भी कभी भी कर सकता है। इन मंत्रों से लाभ ही होता है, कोई हानि भी नहीं होती है। दोस्तों, शिव जी के ये मंत्रों का अनुष्ठान करके आप अपने जीवन में दुख, दरिद्र, रोग, धन धान से कोई परेशानी, मांगलिक कार्य की परेशानी आदि को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे पहले मंत्र की। जो पहला मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय एक 3 अक्षरीय बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यह शिव जी का मूल मंत्र है और इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो ये आपके जीवन में हर मनोरथ पूर्ण कर सकता है। इस मंत्र से आपका मन प्रसन्न रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी और जो भी समस्या है आपके जीवन की स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, यह तो एक नॉर्मल मंत्र, एक साधारण मंत्र है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मूल मंत्र है शिव जी का। लेकिन इसको आप सिद्ध कैसे करेंगे, आप इसको शक्तिकृत कैसे करेंगे, वो विधि मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी 2 मंत्र बताने के बाद। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है शिव जी का शिव गायत्री मंत्र। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों, ये भी शिव जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इसको शिव गायत्री मंत्र भी कहते हैं। दोस्तों, इस मंत्र के पहले अनुष्ठान से ही आपके जीवन में जो पित्त दोष लगा हुआ है वो करता जाएगा। यह मंत्र सिद्ध होने पर आपके घर की कोई बाधा है, भूत प्रेत का चक्कर और किया कराया, कोई भी बंधन है, जादू टोना आदि से आपको मुक्त कर देगा। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और ये मंत्र आपने किस बार जप लिया तो वह कार्य निश्चित ही पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बात करेंगे तीसरे मंत्र की। तीसरा मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना गया है और ये वेदों में, पुराणों में, एक शिव पुराण में सबसे तीव्र मंत्र है। इस मंत्र का जप आपने कर लिया तो बस बात ही अलग है। साक्षात भोलेनाथ आपकी रक्षा के लिए आ जाते हैं अगर ये मंत्र आपने सिद्ध कर लिया तो। यह तीसरा मंत्र है ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमव्यबंधनाम मृत्युमोक्ष्य मामृतात्। स्व भू भू ओम सह जूम होम ओम। दोस्तों, यह मंत्र शिव जी का बहुत ही प्रिय मंत्र है और शिव जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का अनुष्ठान करते ही आप शिव जी के प्रिय हो जाएंगे और यह मंत्र काल सर्प दोष के व्यक्ति के लिए रामबाण की तरह काम करता है। आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं
इस मंत्र के अनुष्ठान से सारे दोष दूर हो जाएंगे और अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। कोई भी संकट की घड़ी में या किसी भी विपदा में भोलेनाथ खुद आकर आपकी रक्षा करेंगे। ये ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इस मंत्र का प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने शिव दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया है। तो दोस्तों, मंत्रों के बारे में आपने जान लिया है और अब हम बात करेंगे इन मंत्रों को कैसे जागृत कर सकते हैं और इन मंत्रों को कैसे सिद्ध कर सकते हैं जिससे कि हम इससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है स्थान की कि कहाँ पर जपाया है। कोई भी स्थान जैसे मंदिर, शिवालय या आपके पास कोई ऐसा कमरा हो जो एकांत हो, जो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर आपको इसका जाप करना है। जाप करने से पहले आप अगर शिवालय में जाप करते हैं तो शिवालय में सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करिए, उनको विधिवत पूजा करिए, पंचामृत से उनका स्नान कराइए। उसके बाद उनको बेल और धतूरा और भांग अर्पण करिए। उसके बाद आप सीधे हाथ में जल लेकर और पुष्प लेकर संकल्प करें और अपना मनोरथ जो आपकी कामना है उसको बोलकर उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें। संकल्प करने की विधि होती है, वो आप चाहो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। वैसे आप कहीं से भी पंडित जी से ले सकते हैं। अब जो संकल्प लेंगे वो संकल्प होगा अनुष्ठान का। एक अनुष्ठान में 1.25 लाख मंत्रों का जप किया जाता है और इनकी अवधि निश्चित करनी पड़ती है। जैसे 11 दिन में करना है, आपको 21 दिन में करना है, 30 दिन में करना है, 60 दिन में करना है, 90 दिन में करना है, वो आपके हिसाब से है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिन में उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने संकल्प ले लिया कि मुझे 1.25 लाख का जाप 11 दिन में करना है या 21 दिन में करना है, तो आपको उतने दिन में करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संकल्प से आपकी जो शक्ति है जिसके लिए आप जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो आपको कार्य के लिए बाध्य हो जाती है। और एक तरह से इसको कमिटमेंट कहते हैं कि हमने कमिटमेंट कर दिया है कि हम जो करेंगे उसके लिए खरे उतरेंगे। तो इसी प्रकार शक्ति भी खरा उतरती है। तो ये सब चीज़ पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको कैसे करना है। दोस्तों, इन मंत्रों को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि शिवरात्रि सबसे अच्छा पर्व है, शिवरात्रि से शुरुआत करें तो 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लेके आप इसको अनुष्ठान संपूर्ण कर सकते हैं। शिवरात्रि नहीं तो सावन में कर सकते हैं, या कोई भी पर्व है, होली, दिवाली, कोई भी त्यौहार है, तो आप इसको शुरुआत करके समापन कर सकते हैं। और समापन के बाद आपको हवन करना है दशांश, और उसके बाद आपको अपनी इच्छा के अनुसार जितनी कन्याओं को भोज कराना है, कन्या भोजन करा के दक्षिणा देकर उनको विदा कर देना है। तो ये मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपका विश्वास हुआ तो आपकी ज़िंदगी इससे बदल भी सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, मैं एक बात तो बताना चाहूँगा, कोई भी पूजा, कोई भी जप, कोई भी तप अगर हम कर रहे हैं, वह सिर्फ आपके भाव से, आपकी श्रद्धा से ही पूर्ण हो सकता है। और कोई भी शक्ति आपके पास आपके भाव से ही, आपके प्रेम से ही आ सकती है। आप किसी भी शक्ति को जबरदस्ती या शक्ति से नहीं बुला सकते। तो आपका प्रेम, आपका भाव, आपकी श्रद्धा आपके इष्ट के प्रति प्रबल होनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, तभी कोई कार्य सफल हो पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।